जय मसीह के बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे हैं प्रभु में, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, घुटनों पर आ जाइए, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, मैं सभी बच्चों को पिता, उनके मनों को आपके हाथ में देती हूँ। वचन सीखने के लिए पिता आप उनके हृदय को तैयार कीजिए और इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे संग और साथ रहिए। पवित्र आत्मा, हर एक बात में पिता आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सीखा था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो जीवन में हमेशा सच बोलता था बच्चों। प्रार्थना में, आराधना में समय बिताता था और अपने परिवार से ज़्यादा, अपनी पत्नी से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा और सारी धन संपत्ति से ज़्यादा अधिक प्रेम वो परमेश्वर से करता था। और हम देखते हैं बच्चों, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था। उस व्यक्ति का नाम है हनोक। पाठ संख्या 2, बाबुल की मीनार। लेसन नंबर 2, द टावर ऑफ बाबिल। पठन भाग उत्पत्ति अध्याय 11 उसका 1 से 9। रीडिंग पर्सन जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 to 9। याद करने का वचन है भजन संहिता 127 का 1। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेमोरी वर्स सैम 127 वर्स 1। अनलेस द लॉर्ड builders the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the God stand watch in vain. इस पाठ का उद्देश्य है परमेश्वर के विद्रोह में किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। घमंड करना खतरनाक है। बच्चों, क्या आप नूह के विषय में जानते हैं? उस समय के लोगों में नूह एक धर्मी पुरुष था। सारे लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था बच्चों, और पाप में स्वभाव जीवन जी रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को जल के द्वारा नष्ट कर दिया। नूह का परिवार ही इस जहाज में सुरक्षित था बच्चों। हम देखते हैं जब जल थम जाता है तब नूह के परिवार को परमेश्वर उस जहाज से बाहर आने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों, नूह का परिवार परमेश्वर को धन्यवाद का बलि अर्पित करते हैं। फिर रेनबो आकाश में फैलाकर परमेश्वर वाचा भी बांधते हैं बच्चों कि दोबारा परमेश्वर जल के द्वारा पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। साथ ही परमेश्वर ने नूह के बच्चों को आशीष भी देते हैं, फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ करके। हम देखते हैं बच्चों, उस समय के लोग एक ही बोली और एक ही भाषा बोलते थे। जब वो पूर्व की ओर चलते चलते एक सिनार के देश में आकर एक मैदान पाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं बच्चों, और सारे लोग एक ही स्थान पर रहने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यह परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था बच्चों, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाने की आशीष दी थी, जो कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। बच्चों, आज हम वचन से बाबुल के मीनार के विषय में सीखेंगे। बच्चों, क्या आप बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, फ्लैट आदि देखे होंगे? हाँ बच्चों, बिल्कुल देखे होंगे, है ना? उसी प्रकार बच्चों, प्राचीन समय में लोग ऐसी ही बड़ी बड़ी इमारतें, टावर का निर्माण करते थे बच्चों, और अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे बच्चों? अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। बच्चों, वे लोग सोचते थे कि वे बहुत होशियार हैं। क्या है बच्चों? बहुत होशियार हैं और भवन बनाते थे। लेकिन
वे परमेश्वर को भूल जाते थे बच्चों, और उन्हें लगता था बड़ी बाढ़ आएगी, तूफान आएगी, आंधियाँ आएगी, तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा करके। बच्चों, बहुत पहले बाढ़ आने के बाद कई ऐसे घमंडी लोग परमेश्वर से बच्चों दूर चले गए। क्या किए बच्चों? परमेश्वर से दूर चले गए और उन्होंने सिनार में ईंट और पत्थरों के माध्यम से एक बाबुल नामक टावर बनाने का फैसला किया। बच्चों, हमारा परमेश्वर हमारे विचारों को, जो हमारे मन में रहते हैं, ऐसी सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। क्या है बच्चों? सारे विचारों को जो हमारे मन में रहते हैं उसे जानने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार बच्चों, परमेश्वर उनके विचारों को जानते थे और समझते भी थे, क्योंकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तभी परमेश्वर ने क्या किया बच्चों? परमेश्वर ने उनकी भाषा में एक बड़ी गड़बड़ी डाली। हाँ बच्चों, बिल्कुल, परमेश्वर ने एक बड़ी गड़बड़ी डाली ताकि मीनार बनाते समय वो एक दूसरे को जान न सके। बच्चों, बाबुल का अर्थ ही भ्रम है। क्या है बच्चों? बाबुल का अर्थ ही भ्रम है। हम देखते हैं बच्चों, एक व्यक्ति ने ईंटे के लिए पूछा तो दूसरे व्यक्ति ने समझा कि उसने मुझे पानी के लिए पूछा। वे एक दूसरे की भाषा, बोली नहीं समझ पा रहे थे बच्चों। ऐसा परमेश्वर ने ही किया। फिर वे लोग सारे काम छोड़कर एक दूसरे से लड़ाई करने लगे बच्चों। बच्चों, जो लोग एक ही भाषा बोलते थे और एक दूसरे को समझते थे, वे लोग एक साथ रहने लगे। इसीलिए उन्होंने एक समूह का गठन किया बच्चों। इस वचन से क्या सीखा? हाँ बच्चों, जो भी कार्य परमेश्वर के खिलाफ है वह कभी भी सफल नहीं होगा। हमारी अपनी योजना होती है बच्चों, हम लालच करते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करने का सोचते हैं, पर वह सफल नहीं होगा। हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर की मर्जी को देना है बच्चों। किसी बच्चे को अच्छे परिवार होंगे, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते होंगे और संडे स्कूल में अच्छा वचन सीखते होंगे, अच्छा वचन बोलते होंगे, अच्छे गाना गाते होंगे, लेकिन इन सारी बातों में बच्चों कभी भी घमंड नहीं करना है। अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और माता पिता की आज्ञा को मानते हुए अपने मन में कभी घमंड नहीं करना है बच्चों। ये सारी बातें पाप है। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर की मर्जी को जानना है और मन में नम्रताई से रहना है। बच्चों, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक उद्देश्य से ही सब कुछ अपने तरीके से करते हैं। हाँ बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के विद्रोह नहीं जाना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में संकट और विनाश आएंगे। और हमें कभी घमंड नहीं करना है बच्चों। हमेशा परमेश्वर के निकट विनम्रतापूर्वक अपना जीवन होना चाहिए बच्चों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ हमें कभी विद्रोह नहीं करना है बच्चों। इस लेसन की एक्टिविटी आपको एक रंगीन पेपर के माध्यम से इस प्रकार कटिंग करते हुए एक मीनार के शेप में आपको बनाना है और उसमें लिखना है, परमेश्वर के बिना किया गया हर कार्य व्यर्थ है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर हैं घुटनों पर आ जाइए, आँखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस क्लास में पिता शुरू से लेके अंतिम तक प्रभु आप हमारे संग और साथ रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु आपने सभी बच्चों को सीखने के लिए सहायता किया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सारे बच्चों के जीवन में पिता किसी भी कार्य को लेकर प्रभु कभी भी घमंड आने ना दीजिए राजा, और प्रार्थना में और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने के लिए पिता और सहायता कीजिए राजा। मन में हमेशा नम्रताई से रहने के लिए परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता, सारे बच्चों के भविष्य को, जीवन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुन और बड़ी सी दया से ग्रहण कर,
आमीन।